हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम परसेंटेज ऑफ गोल्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ गोल्ड, हम जो गोल्ड को जो नापते हैं, तौलते हैं, वो कैरेट में तौलते हैं। तो कैरेट वर्ड हमारा कैरेट से लिया गया है। कैरेट सीड मीन्स गाजर के सीड्स। कैरेट सीड, कैरेट मीन्स हम कैरेट को CARET कैरेट और KARET कैरेट दोनों लिख सकते हैं, यानी कि C एंड K दोनों लिख सकते हैं। जो हमारा प्योर गोल्ड होता है, इसमें हमारा जो प्योर गोल्ड कहलाता है, प्योर गोल्ड वो हमारा कहलाता है 24 कैरेट, या इसको के भी लिख सकते हैं। जो गोल्ड होता है वो हमारा प्योर गोल्ड होता है। प्योर गोल्ड जो है हमारा कहलाता है। लेकिन जो हमारा मेटलर्जी से हम मेटलर्जी से एक्सट्रैक्ट करके मेटलर्जी के द्वारा जो हम गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हमारा 99.9% प्योर होता है। इससे ज़्यादा प्योर गोल्ड हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है ज्वेलरी की लैंग्वेज में जो होती है, ज्वेलरी जो हमारा लैंग्वेज में होती है, ये 24% गोल्ड जो हमारा प्योर गोल्ड कहलाता है। अब इसके बाद हमारा आता है जैसे 22%। 22 कैरेट गोल्ड का क्या मतलब हुआ? 22 कैरेट गोल्ड का मतलब हुआ कि 24% हमारा जो है प्योर गोल्ड है, यानी कि इसमें हमारे 22 पार्ट्स जो है गोल्ड है, और अब 24 पे कितने पार्ट्स रह गए? 2 पार्ट्स, यानी कि 2 पार्ट्स जो है हमारा मिलावट है। क्या है? मिलावट है। हम मिलावट किस किस धातु की करते हैं? कॉपर की करते हैं और सिल्वर की कर सकते हैं। कॉपर सिल्वर की मेनली करते हैं मिलावट, यानी कि 2 पार्ट्स हमारा 22 कैरेट का मतलब हुआ 22 पार्ट्स गोल्ड और 2 पार्ट्स या तो कॉपर होगा या तो सिल्वर होगा। अब हम जो है क्या करते हैं कि जो हमारा इसमें मिलावट हम करते हैं, यानी कि जो हमारे गोल्ड में जो हम, क्योंकि हम जो है 24 कैरेट गोल्ड जो होता है बहुत, ये गोल्ड हमारा होता है बहुत सॉफ्ट गोल्ड होता है, तो इसकी ज्वेलरी नहीं बन सकती है। यानी कि अगर हम ज्वेलरी बनाना चाहें तो ज्वेलरी हमारी इसकी नहीं बन पाएगी ज्वेलरी। तो इसमें हम मिलावट करते हैं किसकी? कॉपर की और सिल्वर की, यानी कि हम इसमें कॉपर की और सिल्वर की मिलावट करते हैं, कॉपर एंड सिल्वर की। जब हम गोल्ड में कॉपर की मिलावट करते हैं तो ये हमारा कहलाता है, क्योंकि फिर ये हमारा कहलाता है रेड और येलो गोल्ड। ये रेडिश और थोड़ा सा येलो कलर का होता है, तो ये रेड और येलो गोल्ड हमारा कहलाता है। और जब सिल्वर की हम मिलावट करते हैं, यानी कि गोल्ड में हम जब सिल्वर की मिलावट करते हैं तो ये हमारा कहलाता है वाइट गोल्ड कहलाता है। ठीक है, वाइट गोल्ड कहलाता है। अब यहाँ पर हमारा ये देखते हैं कि इसी तरह 20 पार्ट्स 20 कैरेट्स का मतलब क्या हुआ? 20 कैरेट्स का मतलब हुआ कि उसमें 20 पार्ट हमारा गोल्ड होगा, और प्लस हमारा कितने पार्ट बचे? 4, यानी 24 में कितने पार्ट बचे? 4 पार्ट हमारा जो है कॉपर या सिल्वर होगा, जिस धातु की मिलावट कर रहे हैं वो होगा।
तो इस तरह से हमारा, अब जैसे हमारा 18 कैरेट अगर मान लीजिए गोल्ड है, या 14 कैरेट है, 14 कैरेट या 18 कैरेट का जो गोल्ड है, तो इसका जो है हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो है इसका मतलब क्या हुआ कि 18 पार्ट्स, 14 कैरेट रख लो, 14 कैरेट जो हमारा गोल्ड है, यानी 14 पार्ट्स हमारे किसके हो जाएंगे, गोल्ड के हो जाएंगे। और इसके बाद में हमारा बाकी जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, कितना रिमेनिंग बचा, 14 और 6 20, और यानी कि 10 पार्ट्स हमारा हो जाएगा कॉपर या सिल्वर, जो भी मिलावट का हमारा मेटल हमने यूज़ किया है, ये हो जाएंगे। अब परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ गोल्ड, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ गोल्ड। हमको मान लीजिए हमको 24 कैरेट में परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 23 कैरेट में परसेंटेज ऑफ गोल्ड हमको कैलकुलेट करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले क्या लिखते हैं कि जिसमें हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कैरेट यानी 23 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये बराबर क्या आ जाएगा हमारा, कितना परसेंट आ जाएगा, ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा अबाउट आएगा 95.8% हमारा आ जाएगा, यानी कि इसमें इतने परसेंट गोल्ड है। तो परसेंटेज ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर अगर हमें दूसरी परसेंट में निकालना है, परसेंटेज ऑफ अदर मेटल, जैसे हमने कॉपर मिलाया है या चांदी मिलाई है, कि वो कितनी होगी। तो अब 98% तो हमारा ये है, 98% हमारा ये है, तो हमारा क्या हो जाएगा 100% माइनस हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ गोल्ड, यानी कि 95.8%, यानी कि तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ 2, ये हमारा हो जाएगा 4, इतना परसेंट हमारा जो है आ जाएगा। इतना परसेंट हमारा इसमें कॉपर होगा या सिल्वर, जो भी हमने मिलाया है वो हो जाएगा, कॉपर या सिल्वर हो जाएगा। तो इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। अगर मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा 22 कैरेट में गोल्ड की परसेंटेज कितनी होगी, 22 कैरेट में गोल्ड की 22 कैरेट परसेंटेज ऑफ गोल्ड, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 22/24 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हमारा 22% में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये निकलती है 91.6%, यानी कि इतना क्या है, ये गोल्ड है, इतना गोल्ड है। जब इतना गोल्ड है तो अब ये 100 में से इसको घटा देंगे, 100% माइनस हमारा कितना हो जाएगा 91.6%, यानी कि 100 में अगर 91.6 निकालें तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया 4, और यहाँ पर 8, यहाँ पर 4 हो गया, और उसके बाद में 100 में 100 से इसको निकाल लें अगर
100.6 और 1 और 9, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ हो गया 9, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ हो गया 0। 8.4% हमारा बना जाएगा। 8.4% हमारा यहाँ पर आ गया, यानी इतना परसेंट हमारा दूसरा मेटल होगा, कॉपर या हमारा सिल्वर होगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ गोल्ड किसी भी उसमें निकालते हैं। तो ये हमारा था कि हम परसेंटेज ऑफ गोल्ड कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए हमारा 21% में अगर हम निकालें, 21 कैरेट में हम परसेंटेज ऑफ गोल्ड अगर हम निकालते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 21/24 इंटू 100। ये हमारा हो जाएगा, कितना परसेंट आएगा अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 87.5% गोल्ड यहाँ पर आएगा। इतना परसेंट हमारा गोल्ड निकला। अब यानी कि अगर हमको दूसरा मेटल इसमें कितना होगा, 100 माइनस 87.5, तो दूसरा हमारा कितना निकला, यहाँ 5%, यहाँ 0 5, यहाँ पर 5.2% 2 और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 12%। इतना परसेंट हमारा कॉपर होगा या सिल्वर होगा। तो इस तरह से हम परसेंटेज ऑफ गोल्ड हम अपनी उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी की भी परसेंटेज ऑफ गोल्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारा जो कैरेट है, कितने कैरेट हैं उसको रखेंगे, डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से हमारा परसेंटेज ऑफ गोल्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू।